सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्स प्रोफेसर। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी से। एमबीपीएससी डेंटल सर्जन एग्जामिनेशन 2024 में आपने काफी अच्छी रैंक स्कोर किया है। आपने 82nd रैंक स्कोर किया है। साथ में रिटन एग्जामिनेशन में आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, 250 नंबर हैं। इंटरव्यूज में भी काफी अच्छे नंबर हैं, 30 मार्क्स हैं। ओवरऑल इट वाज ए ग्रेट स्कोर। तो आज डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी आपने क्या क्या फॉलो किया और साथ में प्रिपरेशन के दौरान जो जद्दोजहद हुई उसको आपने कैसे मैनेज किया। सो डॉक्टर प्रतिभा, मोस्ट वेलकम इन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। सो सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो ये होती है कि हम लोग जद्दोजहद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और एक दिन पीडीएफ में हमारा नाम होता है फाइनलिस्ट में। हाउ वाज दैट मोमेंट? और फर्स्ट में तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था। वन ऑफ माय स्कूल फ्रेंड कॉल्ड मी कि यू गॉट सिलेक्टेड। तो मुझे लगा मजाक कर रहा है, क्योंकि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि संडे के दिन रिजल्ट आएगा। एंड राइट। तो मैंने सोचा ही वाज किडिंग। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, मुझे तब भी लगा इसने एआई से एडिट करके मुझे सेंड किया है। बट देन ग्रुप पर मैसेजेस आने लग गए, देन आई सीन माय नेम कि हाँ मैं हो गया है। तो आई वाज कंप्लीटली नंब एट दैट टाइम कि हाँ रियल में हो गया है, आई क्लियर दैट। बहुत 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 अच्छा मोमेंट था। Then I called my parents, my husband, everyone. दैट्स वंडरफुल। दैट इज सच अ प्रीशियस मोमेंट एक्चुअली, दिस लाइफ टाइम मोमेंट। सो प्रिपरेशन के दौरान कई सारे चैलेंजेस हमारे सामने होते हैं, लाइक वी आर रनिंग ए क्लिनिक, देन वी हैव टू मैनेज और फैमिली एज वेल। सो इस बीच आपने टाइम को कैसे मैनेज किया? हाउ यू मैनेज योर टाइम? सर मेरी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा लेट स्टार्ट हुई है। मतलब मिड अप्रैल में मेरी शादी थी, तो उसके पहले तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। मतलब मैंने सोचा अपने था कि मैं इस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करके देना चाहूंगी। एंड मिड ऑफ मैं ऑलमोस्ट 20-25 मई तक तो वेडिंग रिचुअल्स चलते रहे, तो तब तक भी मेरा कुछ नहीं हो पाया था। देन आई एक दिन मैं बैठी हूँ, मैं सोचा मुझे ये एग्जाम देना है और अच्छे से देना है। देन मैंने सबसे पहले सिलेबस कलेक्ट करना शुरू करके कहाँ से पढ़ना है। मेरे सीनियर से बात की तो सर ने आपका नाम बताया, क्योंकि जीके पार्ट मेरे लिए बहुत मतलब कुछ नहीं आता है मुझे। कुछ नहीं आता था उस वक्त बिल्कुल भी। वो तो सर डॉक्टर्स आप के साथ, सभी के साथ ऐसा होता है बस बेसिकली। बेसिक क्वेश्चन भी अगर आप उस टाइम मुझसे पूछते मैं आंसर नहीं कर पाती, इतना बुरा हाल था मेरा। तो फिर मैंने आपका फर्स्ट आपको ज्वाइन करा। देन जो हमारी मेन पल्स बुक होती है वो प्रिपेयर पढ़ना शुरू करा। तो मेरा जो इंटर्नशिप हुआ था 22 दिसंबर में कंप्लीट हो गया था। और 2.5 साल से मैं कंप्लीटली क्लिनिकल प्रैक्टिस ही करी थी। थ्योरी पार्ट भी मेरा जीरो ही हो गया था 2.5 साल के अंदर। कुछ भी याद वाद नहीं था कॉन्सेप्ट तो मुझे। तो और फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड है, शी वाज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर एमडीएस और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी। हमने ग्रुप स्टडी शुरू करी, जिसमें एक टॉपिक वो कंप्लीट पढ़ाई मतलब प्रिपेयर करती थी, एक टॉपिक में प्रिपेयर करती थी। एंड वी यूज टू डिस्कस दैट पार्ट, जिसकी वजह से हमारा टाइम बच जाता था। और हम साथ में एमसीक्यू करते थे ऑन कॉल। वो शैडो रहती थी, मैं इंदौर थी। तो हम लोग ऑन कॉल राइट। कंटिन्यू बातें करते रहते थे। इवन 6-6 घंटे हमारा कॉल चलता था और हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे। इसके साथ ही जो टाइम, जैसे 1 घंटे में ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यू करना है, या हमें ये टॉपिक इतने टाइम में कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइम मेरे पास लगभग सिर्फ 3 महीने था। तो 3 मंथ में सब 100% अपना दिया और प्रिपेयर करा। मतलब इफ आई कैन डू इन दैट पार्ट, तो सभी लोग भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स लाइक आप उस टॉपिक में काफी देर के लिए स्टे कर जाते हो जी सर। और लगभग सारे जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कशन के अंतर्गत कंसिडर कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कशन प्लेज ए वेरी वाइटल रोल एक्चुअली। जी इट्स लाइक ए टीचिंग एक्चुअली। इट्स लाइक यू गेट टू नो एवरीथिंग, ईच नूक एंड कॉर्नर, सारे कॉर्नर्स तक आप पहुंच जाते हो। तो इट्स लाइक वो चीजें आपके दिमाग में मतलब बैठ जाती हैं। रिवीजन की यदि हम बात करें तो रिवीजन में आपने क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया? मतलब आप जैसे कोई चीज पढ़ते थे तो आप उसके इमीडिएटली अगले दिन रिवीजन करते थे, या उसको वीक में, वीकेंड में आप रिवीजन करते थे, या मंथ में आपने रिवीजन किया, कैसे किया? सबसे फर्स्ट सर मेरे लिए चैलेंज था कि मुझे सिलेबस फर्स्ट कवर अप करना है, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं था उस वक्त, जीरो थी मैं ऑलमोस्ट। तो मैंने प्लान करके रखा था कि मिड जुलाई तक, मतलब जून जुलाई मिड जुलाई तक मैं अपने डेंटल सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लूं। और साथ में जीके का हिस्ट्री पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका था तब तक, जब मैंने ज्वाइन करा था। तो मेरे लिए पुराने वीडियोस देखना और न्यू वीडियोस देखना दोनों में काफी कंफ्यूजन हो रहा था। तो पहले मैंने आपका करंट जो चल रहा था उसको ही मैंने कंटिन्यू रखा। और मिड जुलाई तक ऑलमोस्ट मेरा एक सिलेबस कंप्लीट हो गया था, जुलाई एंडिंग या मिड जुलाई के एंड तक। उसके बाद मैं उसको रिवाइज करना शुरू करा। हर वीक में उसे रिवाइज करती थी, क्योंकि एक बार तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तुम्हें पता चल जाता है कि पढ़ना कितना है। वरना हम किसी टॉपिक को कितना ही रीड आउट कर सकते हैं। तो मेरे लिए वंस ए टाइम तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, देन यू नो कि हाँ, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो वो तुम्हें इजी भी हो जाता है एक बार।
और उसके बाद अब हर वीक रिवाइज करो सब्जेक्ट का, एक एक मतलब एक हफ्ते के लिए एक सब्जेक्ट डिसाइड कर लो कि प्रोस्थोडोंटिक्स हमें इतने में कंप्लीट करना है, जीएस पार्ट के लिए अलग टाइम देना है, क्योंकि जीएस पार्ट बिल्कुल नया हमारे लिए रहता है, सब कुछ हम फर्स्ट टाइम रीड कर रहे होते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम हमें देना रहता है शुरुआत में। तो मैंने सब मतलब टाइम शेड्यूल के हिसाब से उसे कंप्लीट करती गई थी, वंस अ वीक में रिवाइज करती थी। सो इस दौरान आपने क्लिनिक जो है बंद रखी थी या मतलब क्लिनिक में भी आप जाया करते थे? सर क्लिनिक मेरा कंटिन्यू रहा लास्ट मोमेंट, मतलब मैंने 10-12 दिन पहले ही क्लिनिक ऑफ किया था, तब तक मेरा क्लिनिक कंटिन्यू था। पर राइट, तो मैंने आपने शेड्यूल ऐसा, जी सर, उसका शेड्यूल ये रखा था कि मैं सिर्फ वीक के 3 दिन ही सारे अपॉइंटमेंट देती थी और 3 दिन कम्प्लीटली फ्री रख देती थी, ये रहता था। ऑलराइट, तो बेसिकली क्लिनिक में आपने रूटीन जो है मेंटेन करके रखा। हालांकि क्लिनिक जाने का एक फायदा ये भी होता है कि आपको अननेसेसरी जो प्रेशर माइंड में पाइल अप होता है वो पाइल अप भी नहीं होता। वी गेट रिलीज्ड हाँ। एक्चुअली, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। एक चीज और भी होती है, जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो प्रिपरेशन करते वक्त हमारे अंदर ये भी होता है, सवाल रहता है कि हम एग्जाम में कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। लाइक डेंटल में 100 क्वेश्चन है, जीएस में 50 क्वेश्चन है, तो आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम डेंटल में इतने अटेम्प्ट करेंगे, जीएस में इतने अटेम्प्ट करेंगे, समथिंग लाइक दैट? जी सर, मतलब मेरे भैया हैं, ही इज आपका इंस्पेक्टर देवास में, तो उन्होंने तो पीएससी एग्जाम हमेशा काफी दिए हैं, तो उन्होंने काफी मुझे गाइड किया। उन्होंने सिर्फ एक चीज कहा था कि मतलब आई वाज कि मतलब होगा नहीं होगा, सिर्फ मेरे 3 मंथ प्रिपरेशन के हैं, तो बोले लोग ईयर से कर रहे हो लेकिन एट द मोमेंट जो एग्जाम देते हो, जितनी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है उतनी ही एग्जाम के टाइम पर आपका माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो अलर्ट, मतलब क्वेश्चन नहीं आता इट्स ओके, लेकिन क्वेश्चन आता और आप सिली मिस्टेक करके अगर गलत करके आओगे तो आप भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा। और यही माइंडसेट लेकर के मैं एग्जाम में बैठी थी कि आता हुआ क्वेश्चन मुझे किसी भी कंडीशन में गलत नहीं करना है, और हर लाइन को स्पेसिफिक पूरा एंड तक पढ़ना है, स्पेशली है नहीं है, होता है नहीं होता, ये सिंपल सा वर्ड हमारा पूरा क्वेश्चन गलत कर देता है। और अगर राइट, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो स्पेशली जीएस पार्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो तुम्हें लैंग्वेज इशू होता है, तो अगर हिंदी में तुम्हें समझ नहीं आया तो उसको इंग्लिश में एक बार रीड आउट करो। और स्पेशली कंप्यूटर क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन में ही आंसर हमें मिल जाता है कंप्यूटर क्वेश्चन में, अगर तुम ठीक से रीड आउट करते हो तो। राइट, तो राइट, एग्जाम में मैं बैठते वक्त जो 10 मिनट था उस तक मैंने सिर्फ ये सोचा कि मुझे इसमें ही 100% देना है और मुझसे सिली मिस्टेक ना हो एटलीस्ट, और वही मैंने फॉलो करा। और आई थिंक मेरी सिली मिस्टेक सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन में मुझे लगा कि अरे मैं सही कर सकती थी, मैं और गलत किया है, और बाकी ऑलमोस्ट सभी मैंने सही करे थे। बाकी हाँ, जो बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन तो उन्हें मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था, जो 50-50% था कि हाँ ये क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, ए भी ऑप्शन हो सकता है, बी भी ऑप्शन होता था, वो मैंने अटेम्प्ट किए थे। पर जो मुझे नहीं आता था कि नहीं, आई डोंट नो कि कहाँ से क्वेश्चन बन के आया है, वो मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। बाकी आई ट्राइड, क्योंकि मैं अनरिजर्व कैटेगरी में आती हूँ, तो मुझे पता है मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, वरना तो वो मेरा मतलब बहुत ही टफ हो राइट। जाता है सिक्योर करना। कट ऑफ वाज आल्सो क्वाइट हाई एक्चुअली। यस सर। सो बेसिकली हमने ये स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है कि हमें बेसिकली एग्जामिनेशन के दौरान हमें जो क्वेश्चन में गलतियां होती हैं, जो लाइक सिली मिस्टेक्स होते हैं, उसको अवॉइड करना है। दैट्स द प्राइमरी वी हैव टू फोकस ऑन, कि एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को फुली फोकस्ड रहना है। वी हैव टू रीड इंटायर सेंटेंसेस, जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको प्रॉपरली आपको रीड आउट करनी है, देन आफ्टर यू हैव टू टेक दैट वन। ये गलतियां अक्सर हम लोग करते हैं और इसमें कई बार 3-3 4-4 क्वेश्चन हमारे निकल जाते हैं। वो 3-4 क्वेश्चन डिसाइड कर देते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो दैट मेक्स बिग डिफरेंस एक्चुअली। दैट्स यस। राइट। कई बार मोटिवेशन की कमी होती है, जैसे लाइक हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड देन इन बिटवीन हम पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगाते वक्त कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक हमें जल्दी समझ में आता है, या आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोई टॉपिक जल्दी समझ में आता है, कोई टॉपिक ये होता है कि आज मेरे समझ नहीं आया, दैट डे इज गॉन। ऐसी कंडीशन में आपको कई बार लगता है कि हम प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, कई बार लगता है प्रिपरेशन हम गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं, लाइक यू गेटिंग कंफ्यूज, तो कैसे आपने इसको मैनेज किया, हैंडल किया? सर जैसे प्रिपरेशन, मतलब मेरी हमेशा लाइफ में एक मोटो रहा है कि इफ आई वांट इट, मैं अपना 100% दूंगी इसको। तो राइट, मेरा शुरुआत से ये पॉजिटिव था, तो नेगेटिविटी मतलब कम टाइम के लिए मेरे रही, क्योंकि टाइम ही बहुत कम था मेरे पास, सिलेबस टाइम इतना बहुत, था कि मैं ज्यादा नेगेटिविटी सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या राइट, होगा। बस आई नो कि मुझे ये 3 मंथ अपने 100% देने हैं, क्योंकि मेरी शादी के बाद मैं शिफ्ट भी नहीं हुई थी, मैं सिर्फ मेरे पेरेंट्स के घर ही रह रही थी 3-4 मंथ, कि नहीं मुझे देना ही देना, और एक प्रेशर भी माइंड में था कि नहीं करना पड़ेगा, एक रिस्पेक्ट का भी काफी ज्यादा एक क्वेश्चन बन गया था दैट्स कि राइट, नहीं करना ही है। और उस वक्त जो नेगेटिव होती थी, मैं क्लिनिक चली जाती थी, पेशेंट्स करना शुरू कर देती थी, क्योंकि दैट इज अ फेवरेट पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो मैं राइट, पेशेंट देखती थी राइट, वैसे ही पॉजिटिव हो जाती थी कि हाँ यार नहीं, अब करना है, गवर्नमेंट एग्जाम तो निकालना है, आई वांट इट।
और फिर वापस आकर प्रिपरेशन करती रहती थी। मतलब मैं सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक पढ़ाई करती रहती थी कंटिन्यू, क्योंकि इतना राइट। सिलेबस था मेरे लिए बहुत बड़ी उस वक्त। एक तो चीज बाकी ये भी मेरी कहते हैं कि आमतौर पे हमें टेंशन तब होती है जब हम सोचते हैं कि आज हम अपना बेस्ट दे सकते थे और हमने नहीं दिया, हम्म। तो हमें ज्यादा टेंशन होती है। अगर हम ये सोचे कि हमने अपना बेस्ट दिया है तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन फिर होती नहीं है। दैट्स आल्सो वेरी पॉजिटिव एक्चुअली। जी सर। राइट। फैमिली मेंबर का सपोर्ट कैसा रहा इस बीच में, इस बीच में प्रिपरेशन के दौरान? सर फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट रहा। मेरी छोटी सिस्टर हमेशा मेरे साथ रही एग्जाम में। मतलब सारी चीजें मेरे हाथ में आती थी। मुझे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना पसंद नहीं है, मैं वहां जाती हूँ फोन चलाने बैठ जाती थी, क्योंकि इतनी पीसफुल राइट। इन्वायरमेंट में मैं कभी पढ़ती नहीं हूँ। तो मैं मेरे राइट। बेड पे बैठ कर बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में टेबल रख के पढ़ाई करती रहती थी। सब चीजों मेरे हाथ में लाकर देखती थी कि आपको पानी पीना है, आपको चाय पीना है, आपको क्या करना है। एंड देन माय मदर आल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट। वो कंप्लीटली पूजन पाठ करके दे डेली कि हाँ तू पढ़ाई अच्छे से कर, हम बाकी देख रहे हैं। माय हस्बैंड नेवर कॉल्ड मी। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि 5 मिनट से ज्यादा हमने कभी बात करी हो, जबकि हम न्यूली मैरिड थे बट हम डिस्टेंट हैं। राइट। तो एवरी वन वॉज सपोर्टिंग देयर पार्ट कि हाँ। मेरे मामा ऑलवेज गाइड करते थे ऐसे पढ़ाई करो, क्योंकि मैं नेगेटिव होती थी। वॉज लाइक नहीं तो तू पढ़ाई करती जा, बाकी देख लेंगे। और कुछ सब्जेक्ट जैसे स्पेशली पीएस जो जीएस पार्ट है, आपसे पढ़ने के बाद फिर मैं उनसे समझती थी कुछ कुछ चीजें, आपको क्वेश्चन करती थी सर ये कर सकते हैं क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लगी थी सर, आपने लास्ट में जो क्वेश्चंस जो माइनिंग इंस्पेक्टर और जो पुराने पेपर्स आप सॉल्व करवाते थे साथ में। मैराथन टेस्ट सीरीज। राइट। हाँ सर, वो बहुत, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें से रिपीट हुए थे, तो वो डायरेक्टली उनमें हमें टाइम देना ही नहीं पड़ा था कि हाँ आई नो कि इसका आंसर ये है। तो उससे वैसे हमें की एरियाज आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा फोकस करना हाँ है। सर, वो लास्ट टाइम क्योंकि पीएससी पेपर सब प्लान कर रही थी, करीब 5-6 एग्जाम्स हमारे एग्जाम से पहले हुए थे रिसेंटली। और वो राइट। आपने जो सॉल्व करते थे उस वजह से हमें, मेरा हिस्ट्री पार्ट कमजोर रह गया था काफी हद तक। तो मुझे हिस्ट्री में मतलब कितनी पढ़ती थी मैं भूल जाती थी। बाकी सब्जेक्ट तो फिर भी ठीक थे जीएस में। हिस्ट्री को मैं बहुत मेमोराइज नहीं कर पा रही थी, तो मैं वही क्वेश्चन जितने आते थे उन्हीं को अच्छे से रीड आउट करके उनको मेमोराइज करने की कोशिश करती थी। तो दैट दैट्स थिंग। दैट्स वंडरफुल। एक क्वेश्चन कई बार ये पूछा था कि स्टडी शेड्यूल जैसे आप रखते हैं, तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लॉन्ग ओवर स्टडी शेड्यूल रखते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग 3-3 4-4 घंटे इकट्ठे बैठते हैं और उसके बाद ही उठते हैं। हम्म। कभी कभी हमारा शेड्यूल ये होता है कि हम 40-50 मिनट का स्लॉट रखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा 10 मिनट पॉज लेते हैं। तो आपने किस तरह का शेड्यूल रखा पढ़ते हुए? सर मैंने 3-4 आवर्स के रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें बैठना आना चाहिए, तुम 5-6 घंटे कंटिन्यू बैठ सको और उतना अलर्टनेस माइंड में रहे। तब जाके तुम 30-3 आवर के एग्जाम में उतने अलर्ट रह पाओगे कि तुम अपना 100% राइट। दे पाओ। अगर एक एक राइट। घंटे में या 20-20 40-40 मिनट्स के शेड्यूल में अगर आप पढ़ाई करते हो, तो फिर 30 मिनट के बाद तुम्हारा दिमाग टायर्ड हो जाएगा और तुम वापस से मतलब थोड़े से जॉन आउट होना शुरू हो जाओगे कुछ देर बाद। और मैं जोन आउट में होना नहीं चाहती, तो मैं 6-6 घंटे का हम शेड्यूल रखती थी। मैं तो कंटिन्यू, मैं सिर्फ लंच एंड इस डिनर। लाइक एक बार में बैठते हैं 3-4 घंटे बैठ के हम अपना एडिक्वेट पोर्शन कंप्लीट कर लें, उसके बाद जब दोबारा स्लॉट मिलेगा तो हम दोबारा बैठेंगे। राइट। जी। दैट्स वंडरफुल। कुछ फ्रेंड्स के क्वेश्चंस हैं कि एमपीपीएससी प्रिपरेशन के दौरान एमपीजीके के लिए कौन से बुक्स को प्रेफर किया आपने? सर एमपीजीके के लिए परीक्षा धाम और आपके जो नोट्स थे सर, वही मैंने प्रेफर करा। आपके जो ऑनलाइन लेक्चर्स थे सर, वही मैं कंटिन्यू मतलब रिपीट में मैंने काफी टाइम्स आपको देखा है। एंड मैं तो ओके। कहूँ आप गॉड फादर, अगर जीएस पार्ट आपको कवर करना है तो जस्ट लिसन टू यू। इवन अभी मुझसे दैट्स सो काफी लोगों नाइस। ने पूछा, तो आई जस्ट सेड कि सर को ज्वाइन कर लेना, जीएस पार्ट वो करवा देंगे जितना इंपॉर्टेंट है। ये सर। और ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्या परीक्षा धाम को प्रेफर किया था आपने? हाँ सर, उसके लिए भी उसका जो एमसीक्यू वाला आता है परीक्षा धाम का, राइट। वही वही राइट। प्रेफर करा था सर। डेंटल पोर्शन के लिए पर्स इनफ है या मतलब कोई और भी बुक्स को आपने प्रेफर किया था? सर पल्स ओनली, राइट। क्योंकि सर पल्स ऑलरेडी 3 मॉड्यूल्स में आती है और उसमें मोर देन सफिशिएंट आपका पार्ट कवर हो जाता है। मल्टीपल बुक रिगेन नहीं कर पाओगे दोबारा। I think there's little server issue, but that's fine actually. That's working fine. एक सवाल बनता है कि प्रिपरेशन के दौरान आपने नोट्स बनाकर पढ़े या बुक से ही आपने स्टडी कर लिया था? सर मैंने नोट्स बना के करा था। बुक्स बहुत ज्यादा कंटेंट रहता है, कुछ एक टॉपिक जो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग थे, जो मुझे जिनके वीडियोस मुझे मेरी कोचिंग में या फिर मेरे टूथ प्रैक्टो वीडियोस पे नहीं मिल पा रहे थे कहीं पर भी, तो फिर उन टॉपिक्स को मैंने बुक से करा। बट वो हार्डली मतलब 5 to 10 टॉपिक्स होंगे मैक्सिमम मैंने नोट्स बनाए। और क्योंकि नोट्स तो खुद के बनाते तो ज्यादा याद रहते, मैंने 2-3 कॉपी ऐसी थी जो मैं एग्जाम सेंटर तक भी लेके गई थी। मुझे लगा था इनको लेके जाऊंगी तो मुझे याद रहेगा लास्ट मोमेंट तक। राइट। ये राइट। चीज।
नोट्स में एक फायदा ये भी मिल जाता है कि हम उस टॉपिक में काफी देर तक स्टे करते हैं, तो जब लिख रहे होते हैं तो हम स्टे करते हैं, तो वो हमसे बहुत फेमिलियर भी हो जाता है, और हाँ, रिवीजन करते वक्त बहुत कैची होता है, मतलब वी नो दैट कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इट्स लाइक वेरी हैंडी टू रीड दैट थिंग। तो दैट्स लास्ट मोमेंट वंडरफुल। 3-4 दिन अगर हम वो ऑफिस को रिवाइज कर लेते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं, वी नो एवरीथिंग। ये राइट, चीज रहती वो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी होता है कि वी नो एवरीथिंग, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं आता, लो कॉन्फिडेंस के साथ फिर एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड करने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। है। दैट्स मतलब आपकी वंडरफुल। भी इसलिए। इसमें कुछ हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स में अपीयर करेंगे, उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? सर, प्रिपरेशन करें, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करें, मेरे जैसे लास्ट मोमेंट पे स्टार्ट ना करें। और वैसे भी जैसे 2027 फैब में या फिर अभी 2026 दिसंबर में शेड्यूल आ ही जाता है, तो ऑलमोस्ट राइट। मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80% है चांसेस है कि होने ही है एग्जाम। 3-3 साल के गैप में एग्जाम्स हो रहे हैं डेंटल के। राइट। तो अभी से डेंटल पार्ट पढ़ना शुरू कर दे, जीएस का हमारा अभी से स्लोली शुरू कर दे, कंटेंट जो हमारे करंट अफेयर्स है, ताकि लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा बर्डन ना हो। और अभी से करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस वैसे डेवलप हो जाएगा, यस वी कैन क्रैक इट। क्योंकि एग्जाम बहुत टफ नहीं आता है, लोग एमडीएस लेवल की जिस तरह की प्रिपरेशन करते हैं उतना टफ लेवल एग्जाम का नहीं रहता है। एंड इजीली अगर आप थोड़े से कंसिस्टेंट रहे, प्रिपरेशन करते रहे, तो इजीली कवर हो सकता है। और जैसे और एक और इंटरव्यू में सर मेरे लिए डेफ बहुत इंपॉर्टेंट था, तो डेफ का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा करे। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन मेरे डेफ से थे पूरे, उसी में से क्वेश्चन उन्होंने बना करके मुझसे पूछा गया था। तो अपना उसका भी अच्छे मतलब कंप्लीट, उसका हर एक जो आपने लाइन लिखी है उसको आपको सब पता होना चाहिए, ए टू जेड। सो डैप में जो जनरल क्वेश्चन आपका नेटिव प्लेस है, बाकी चीजें पूछी गई थी, या आपके प्रोजेक्ट जो थे उससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे? सर मुझसे मेरे कॉलेज के बारे में पूछा गया था, मैं जीडी से इंदौर से हूँ, तो उसका बैकग्राउंड भी मुझसे राइट। पूछा गया था। एंड देन मैंने उसमें सर्वे सर्वंतु निर्मया एक थॉट लिखा था कि मैं इसके बेसिस पर वर्क करना चाहती हूँ। तो पूरा श्लोक मुझसे उन्होंने पढ़वाया था, उसका मतलब मुझसे पूरा सुना था उन्होंने। फिर मैंने राइट। एनसीसी किया हुआ है, तो उन्होंने एनसीसी पर भी काफी मुझसे क्वेश्चन करे थे। तो मेरा ऑलमोस्ट 15 मिनट से ज्यादा मेरा चला था, जिसमें उन्होंने 7 to 8 मिनट सिर्फ मेरे इसके बारे में डेप्थ में ही क्वेश्चन वो लोग कर रहे थे। फिर उसके बाद वो मेरे डेंटल राइट। सब्जेक्ट से पूछने गए थे सर। और डेंटल सब्जेक्ट में भी जैसे अपीयरेंस जो है, आई हैव गम विद स्माइल, तो उन्होंने आपके जो भी अपीयरेंस में ऐसा कोई सी अलग डिफरेंट चीजें जो डेंटल पार्ट से रिलेट करती है, तो वो उसमें भी बिल्कुल उसी वक्त ऑन स्पॉट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मुझसे मेरी स्माइल के बारे में भी उन्होंने क्वेश्चन करा था। तो जो बेसिक अपना 100% पूछो, बाकी तो वो इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं, ये है। राइट। उस समय तो स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन कई सारे बच जाते हैं, बट अपने जो हम लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं वो हमें जरूर प्रयास करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैम ने मैसेज दिया कि आपको प्रिपरेशन के दौरान कंसिस्टेंट रहना है, और दूसरी बात यह है कि किसी वक्त में आपको हार नहीं मानना है। अगर आपके पास कम वक्त ही बचा है तो भी यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि आई विल मेक इट, देन यू कैन मेक इट। यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं नहीं अब तो नहीं होने वाला है, तो आप उस वक्त जो है मतलब जो आप डिसाइड कर लेते हो वही आप बन जाते हो। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट लेसन कि एट एनी मोमेंट ऑफ द टाइम आप यदि डिसाइड कर लेते हो कि हमें करना है, मतलब आप कर सकते हो। दैट्स वंडरफुल। सो डॉक्टर प्रतिभा, यू केम हियर, आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इट वाज रियली इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक्स सो मच, थैंक्स लॉट। थैंक यू सर, एंड स्पेशली थैंक्स टू यू सर। That's so nice of you. Thank you so much.